हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों कि अब राजस्थान गवर्नमेंट ने 8 नए कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है और उनके लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इसका मतलब क्या है कि अब जल्दी ही 8 नए कॉलेज खुल जाएंगे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नेक्स्ट वैकेंसी वाली जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने, मतलब जो अपने उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि 27 नए कॉलेज खोलेंगे। ठीक है, 27 नए कॉलेज में से यहाँ पर 8 कॉलेज को खोलने की घोषणा तो हो गई है। घोषणा के साथ साथ यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति भी उनको प्रदान की गई है। मैं भी आपको राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर बताऊंगा जिसमें सारी चीजें मेंशन है दोस्तों। यहाँ पर उसमें ये बताया गया है कि 8 नए कॉलेज जो खुलेंगे उसमें कितनी पोस्ट प्रिंसिपल की आएगी, कितनी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी, साथ ही साथ उसमें कितनी पोस्ट लाइब्रेरियन की है, एलडीसी की है, यूडीसी की है, अदर कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो टोटल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि 168 नए पदों का क्या होगा, सृजन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसमें साफ साफ मेंशन है कि 168 नए कौन कौन से पद निकलेंगे। ठीक है, और उन सभी पदों के बारे में आपको बताऊंगा भी यहाँ पर प्रॉपरली। अब वो कौन कौन से पद हैं नए, उस पर मैं जो ऑर्डर है, राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में सारी चीजें मेंशन है दोस्तों। देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ना, जल्द ही खुलेंगे 8 नए सरकारी कॉलेज, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, उसके बेस पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि देखो जो अपने राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उन्होंने एक बात और बोली थी कि अभी यहाँ पर टोटल देखा जाए तो लगभग 2500 के आसपास नए जो पद हैं वो खाली हैं, जिसमें से 1900 पद जो हैं वो तो जो आरपीएससी वाली वैकेंसी है 2023 वाली वैकेंसी, इससे भरे जाएंगे और भरे जा रहे हैं वो तो अभी। ठीक है, जिसमें से 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट तो आ भी चुका। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था वॉयलिन का बताया था, मैंने आपको पंजाबी बताया था, सिंधी बताया था, ठीक है, म्यूजियोलॉजी बताया था। इस तरीके से जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके तो रिजल्ट भी आ चुके, फाइनल रिजल्ट। अब उनकी काउंसलिंग होगी, वो आगे की प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। देखो लेकिन यहाँ पर जो 2500 वैकेंसी वाली बात हुई थी, जिसमें से 1900 वैकेंसी तो इस जो आरपीएससी वाली भर्ती है इसके द्वारा भरी जाएगी, लेकिन अब उसके अलावा 500 से ज़्यादा पद तो वहाँ पर रिक्त बचते हैं। अब 27 नए कॉलेज खुलेंगे, जिसमें से 8 नए कॉलेज तो लगभग ये मानको कि वो खुल गए। वो तो जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ना, तो नेक्स्ट वैकेंसी में वो सारे पद जो होंगे वो ऐड होके आएंगे। तो 500-600 पद तो ये रहे। इसके अलावा लगभग आपके देखो पद, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 56 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और 8 प्रिंसिपल और 8 लाइब्रेरियन। इसके अलावा भी और भी है, मैं आपको राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाई देता हूँ। देखो ये रहा राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर, ये 8 नए गर्ल्स कॉलेज को खोलने की यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है। देखो जिसमें साफ साफ बोला गया है कि ये कॉलेज कहाँ कहाँ पर खुलेंगे, ये और बता दिया कि देखो ये कॉलेज खुलेंगे कठूमर में खुलेगा जो अलवर में पड़ता है, जाजपुर में खुलेगा, शाहपुरा में है जो सिकराय में खुलेगा, फुलेरा में खुलेगा, बिलाड़ा में खुलेगा, इसके अलावा ओसिया में खुलेगा, फलोदी में खुलेगा, फलासिया में खुलेगा जो उदयपुर में है। ठीक है, इनमें 8 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय, ठीक है, जिसमें आर्ट्स खोले जाएंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे इसमें, साइंस और कॉमर्स का नहीं है अभी इसमें, वो धीरे धीरे अपग्रेड होगा तब इसमें वो भी साइंस और कॉमर्स भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, इसमें साफ साफ बोला गया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो 8 कॉलेज तो लगभग खुल गए हैं इधर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पर कि किस कॉलेज में कितनी कितनी पोस्ट आएंगी। तो देखो हर एक कॉलेज जो है इनमें प्रिंसिपल की एक पोस्ट आ रही है, सहायक आचार्य की यहाँ पर कितनी पोस्ट आ रही है इधर, हाँ जी 7। ठीक है, और इधर देखें अपन पुस्तकालय अध्यक्ष की कितनी आ रही है टोटल, यहाँ पर देखो 1 आ रही है, सॉरी इस कॉलेज में हर एक कॉलेज में एक एक है, तो टोटल 8 पोस्ट आ गई। तो 8 कॉलेज में देखो 8 प्रिंसिपल, 8 लाइब्रेरियन और 56 यहाँ पर, मतलब एक कॉलेज को 7 असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें टोटल कितने हो गए 8 कॉलेजों में 56। इसके अलावा देखो शारीरिक शिक्षक 8 है यहाँ पर, सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट ग्रेड जो है यहाँ पर वो 8 हैं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर 8 हैं, सूचना सहायक यहाँ पर 8 हैं, वरिष्ठ सहायक यहाँ पर 8 हैं, कनिष्ठ सहायक जो एलडीसी हैं वो यहाँ पर 16 हैं, प्रयोग लैब असिस्टेंट देखो यहाँ पर 8 हैं। ठीक है, प्रयोगशाला वाहक 8 हैं, बुक लिफ्टर 8 हैं, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर 16 हैं। तो टोटल इस तरीके से यहाँ पर 168 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर नई बनी है। ठीक है, नई क्रिएट हुई हैं, और इनमें जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट कितनी है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 56 पोस्ट हैं, जिसमें से 8 कौन सी हैं प्रिंसिपल की। तो मैंने आपको बताया भी था कि 500 प्लस तो वैसे ही पोस्ट अभी खाली है। उसके अलावा अगर अपन और बात करें तो 27 नए कॉलेज खुलने की घोषणा मतलब हो चुकी थी पहले, जिसमें से 8 नए कॉलेज खुल गए। तो 8 कॉलेजों में 56 पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा अभी देख लो 27 कॉलेज खुलने की घोषणा हुई थी, 27 में से 8 निकल गए, अभी 19 कॉलेज और खुलना बाकी है। ठीक है,
इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की एक और घोषणा हुई थी, जो प्रेमचंद बैरवा जी थे, उनमें एक अधिवेशन था, उसमें वो आए थे सर, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि जो राजशेष कॉलेज हैं, ठीक है, इनको भी नियमित करेंगे, इनको भी रेगुलर करेंगे। जब इनको रेगुलर करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर भी नए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो नए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद वहाँ पर भी जनरेट होंगे, तो वहाँ से भी क्या आएगी, वैकेंसी आएगी, तो वो ये पदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जो यूजी कॉलेज हैं जब वो पीजी कॉलेज में कन्वर्ट होंगे, प्रमोट होंगे, तो सीधी सी बात है वहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, वो आगे जो प्रोफेसर पोस्ट से अगर वो रिटायर होंगे तो वहाँ पर भी नई पोस्ट निकलेगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर अभी जनरेट होने जा रही हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट वैकेंसी पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इधर ये जो लिखा हुआ है देखो, ये नेक्स्ट वैकेंसी, तो नेक्स्ट वैकेंसी का अगर मैं आपको बताऊँ तो अगली वैकेंसी जो है वो 2026 तक ही आ पाएगी। ठीक है, 2025 में इसके चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, अगर ये वाली भर्ती थोड़ा जल्दी हो जाए, इसमें 16 सब्जेक्ट जो हैं उनका अभी कोर्ट में अटका हुआ है कुछ आरक्षण को लेकर, कि उसमें SC ST OBC और उनकी जो सीट हैं ये उस अनुपात में नहीं दी गई जिस अनुपात में आनी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ मामला है, तो उस पर अपन ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जल्दी क्लियर हो जाएंगी वो। ठीक है, तो नवंबर में कोर्ट की हियरिंग है, आप देखते हैं वो कब तक होता है। RPSC नवंबर से पहले इनकी इंटरव्यू कॉल के रिजल्ट निकालती है या फिर वो बाद में होता है, वो देखा जाएगा अभी। लेकिन अभी जो मेन बात है, वो मेन बात क्या है कि यहाँ पर नई वैकेंसी जनरेट होगी। तो जिन लोगों ने, जो लोग एलिजिबल होंगे अभी 2025 में, उनके लिए भी अच्छा मौका है। जो लोग अभी MSc कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है। जिनके पास नेट क्लियर नहीं है उनके पास भी काफ़ी अच्छा मौका है इधर। ठीक है, तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका आ रहा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्योंकि अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको लगता है कि अभी 2026 की बात है तो हो जाएगा, नहीं, आप अभी नेट की प्रिपरेशन करो, उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस आप देखते रहो। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें लिखी हुई हैं कि 8 नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे, 168 नए पदों का सृजन होगा, जिसमें से 56 असिस्टेंट प्रोफेसर है, 8 प्रिंसिपल है, 8 लाइब्रेरियन है, और बाकी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा परफॉर्मा। ये राजस्थान सरकार का आदेश था जिसने बताया, तो नई वैकेंसी पे इस पर फर्क पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग में ही जहाँ तक ये वैकेंसी आ जाएगी, और अगर ये भर्ती जल्दी हो जाती है दोस्तों तो 2025 एंड तक भी इसके चांसेस है, लेकिन वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं अब। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी प्रोसेस है, और यहाँ पर 1900 प्लस अगर पोस्ट हैं 2023 वाली वैकेंसी में, तो सीधी सी बात है इसमें नंबर ऑफ इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे। जब वो कैंडिडेट ज़्यादा बुलाएंगे तो सीधी सी बात है इंटरव्यू होने में समय लगेगा। तो 2025 तो लगभग ऐसा लग रहा है पूरा चला जाएगा इसके फाइनल ज्वाइनिंग तक होने में। ठीक है, लेकिन जल्दी हो जाएगी फाइनल ज्वाइनिंग। जो जिनके रिजल्ट अभी आ गया तो उनकी फाइनल ज्वाइनिंग भी अभी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1-1.5 महीने में आप मान के चलो उनको काउंसलिंग के लिए कॉल आ जाएगा, उनके पास मेल आ जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है पूरा, कि काउंसलिंग होगी, उसके बाद पोस्टर ऑर्डर क्या, पोस्टिंग ऑर्डर आपके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। अब देखो आगे मैंने आपको ये जो ऑर्डर बताया, अब थोड़ा इसको देख लेना आप। ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा इस ऑर्डर को देख के भी। और ऐसे ही अभी देखो 27 कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी, जिसमें 27 में से यहाँ पर कितने कॉलेज खुल गए, यहाँ पर 8 कॉलेज खुल गए। अभी भी 19 कॉलेज और बाकी हैं। अभी भी यहाँ पर राष्ट्रीय कॉलेजों को रेगुलर करने की जो घोषणा है वो बाकी है। घोषणा कर दी लेकिन वो भी होना बाकी है। ठीक है, ऐसे भी तो और भी नए नए पद जनरेट होंगे, तो आप बेफिक्र रहो। ये वैकेंसी 1000 प्लस से तो ज़्यादा ही पदों पर आएगी, हालांकि हो सकता है और भी ज़्यादा आ जाए। ये तो पोस्ट तो काफ़ी सारी वैकेंट हो रही हैं और काफ़ी सारी पोस्ट आएंगी इधर। तो आप आराम से निश्चिंत रहें और इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करें, क्योंकि यही सवाल रहता है आप लोगों का कि कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, कितने पोस्ट पर आएगी, और सर क्या होगा आगे, आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊँ ये पोस्ट आएंगी, काफ़ी सारी आएंगी ये। ठीक है, तो आप इसके लिए ज़रूर से प्रिपरेशन करें। और भी कोई अगर अपडेट होती है तो मैं आपको बता दूंगा। रिजल्ट को लेकर कोई अगर आती है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 16 सब्जेक्ट है वो जो अटके हुए हैं अभी हाई कोर्ट में, ठीक है, उनके लेकर भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।